मौन की महिमा अपरंपार है। मौन जहाँ अपने अंदर प्रवेश का द्वार है, वहीं मौन शांति का भी आगार है। मौन जहाँ रचनात्मकता का उर्वर स्रोत है, वहीं निश्चितता का भी सबल आधार है। मौन जहाँ शक्ति का अजस्र भंडार है, वहीं व्यवहार कुशलता का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मौन के लाभ तमाम हैं तथा इसकी महिमा अपरंपार है। यही कारण है कि साधनात्मक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ घंटे मौन रहने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। मालूम हो कि बोलने से व्यक्ति की शक्ति का क्षरण होता है। सामान्यतया इसका एहसास भी नहीं हो पाता, लेकिन लगातार बोलने के बाद यह समझ आता है। अधिक बोलने के साथ जैसे जैसे ऊर्जा का क्षरण होता जाता है, मानसिक ऊर्जा के ह्रास के साथ विचार भी विशृंखलित होने लगते हैं। साथ ही बहिर्मुखता हावी होने लगती है, चित्त की स्थिरता प्रभावित होती है व मन की शांति एवं एकाग्रता न्यून होने लगती है। मन की एकाग्रता के अभाव में व्यावहारिक चूकें होने लगती हैं तथा जीवन की रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता में कमी आती है। मौन व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतस्थ बनाता है, अपने अंदर स्थिर होने में सहायता करता है। व्यावहारिक जीवन में मौन कई तरह की व्यवहारजन्य बेवकूफ़ियों से बचाता है। बहुत अधिक बोलने में व्यक्ति अधिक सोच नहीं पाता। ऐसे में तत्काल पता ही नहीं चलता कि बोलने में कहाँ चूक हो रही है। इसमें अपने व्यक्तित्व का प्रभाव कम होता है, इसका हल्कापन झलकता है। साथ ही कुछ अनर्गल एवं गलत अभिव्यक्ति दूसरों के भावों को आहत कर सकती है। ऐसे में वक्ता की अपने मन की शांति एवं स्थिरता प्रभावित होती है। मौन का अवलंबन ऐसी चूकों से व्यक्ति को बचाता है और जीवन को अधिक सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। विद्यार्थी जीवन में मौन रहकर स्वाध्याय रूपी तप पर बल दिया जाता है, जिसमें एकांत का अपना महत्व रहता है। अध्ययन, लेखन या रचनात्मक कार्यों में एकांत में साधा गया मौन कार्य की उत्पादकता के लिए उर्वर पृष्ठभूमि का काम करता है। शांत, एकांत परिवेश में मौन के साथ संग्रहित ऊर्जा एकाग्र होकर लक्ष्य का आतिशी शीशे की भांति भेदन करती है। विदित हो कि जैसे सूर्य की किरणें आतिशी शीशे से प्रवेश होकर नीचे रखे गए किसी भी पदार्थ को जला देती है, अन्यथा विशृंखलित किरणों में महज कुछ गर्मी मिलने से अधिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। इसी तरह साहित्य, कला, विज्ञान व जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभव हो रहे उत्कृष्ट कार्य वस्तुतः मौन में संपादित एकाग्रता के परिणाम होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में यह सिद्धांत विशेष रूप से लागू होता है। इसीलिए तप एवं साधना के विधानों में मौन का विशेष महत्व बताया गया है। मौन को वाणी के तप में गिना गया है। कहा गया है कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने वाले मौन की स्थिति में मनुष्य सीधे परमात्मा से संवाद कर सकता है। अर्थात मौन के संबंध में यह जानना आवश्यक है कि यह वाणी के मौन से अधिक मन का होना अभीष्ट है। अतः इसके छोटे छोटे कुछ घंटों के प्रयोग के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अधिकांशतः कुछ अति उत्साही साधक नवरात्र में पूरे 9 दिन का मौन व्रत ले बैठते हैं और इशारों में दैनिक जीवन के व्यवहार को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इशारों में अपनी बात को नहीं समझा पाते तो मन खिन्नता से लेकर विचलन की अवस्था में चला जाता है। ऐसे में लिख कर भी अपनी बात कही जा सकती है। व्यावहारिक दृष्टि से मौन साधना के छोटे छोटे प्रयोग ही अभीष्ट रहते हैं, जब तक कि साधक उचित मार्गदर्शन में किन्हीं गंभीर साधनात्मक प्रयोगों में न उतर रहा हो। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल संयम होता है, दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है तथा बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन तक या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। इस तरह मौन की महिमा अपरंपार है, जिसके व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक लाभ बेशुमार हैं। मौन अपने चरम में हमें जीवन के परम लक्ष्य तक से साक्षात्कार कराने में सक्षम है। अतः मौन को किन्हीं अंशों में जीवन में शामिल कर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं तथा इसे एक सुखी, समृद्ध एवं सार्थक जीवन का आधार बना सकते हैं। मौन का दर्शन, आंतरिक शांति। मौन को आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। यह मन को शांत करने और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने में मदद करता है। आत्म प्रकाश। वेदांत के अनुसार
मौन आत्म प्रकाश या आत्मज्ञान में सहायक होता है, जिससे स्वयं की गहरी समझ विकसित होती है। ध्यान का अभ्यास। ध्यान के लिए मौन आवश्यक माना जाता है। यह समाधि या गहन एकाग्रता की अवस्था प्राप्त करने में सहायक होता है। ऊर्जा संरक्षण। अत्यधिक बोलना ऊर्जा का अपव्यय माना जाता है। मौन रहने से ऊर्जा का संरक्षण होता है और उसे अधिक प्रभावी ढंग से निर्देशित किया जा सकता है। रचनात्मकता। मौन से एकाग्रता बढ़ती है और गहरे विचारों एवं अंतर्दृष्टि के लिए स्थान मिलता है, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक उन्नति। भारत की कई आध्यात्मिक परंपराओं में आध्यात्मिक विकास और उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त करने के लिए मौन के महत्व पर जोर दिया जाता है। दुख से मुक्ति। यह माना जाता है कि जीवन के कई दुख अनावश्यक बोलने से उत्पन्न होते हैं। मौन का अभ्यास करने से संघर्षों और पीड़ा को कम किया जा सकता है। आत्मचिंतन। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करता है, जिससे बेहतर आत्म जागरूकता आती है। सत्य की खोज। मौन को अस्तित्व और वास्तविकता के गहरे सत्यों की खोज का साधन माना जाता है, जैसा कि विभिन्न उपनिषद शिक्षाओं में दर्शाया गया है। संवाद की गुणवत्ता। यह दर्शन कम बोलने पर जोर देता है, लेकिन अधिक सटीक और मधुर ढंग से, जिससे संवाद की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है।